नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीक हम पूरी फैमिली के साथ में एक बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, स्पेशली मेरे बेटे की विंटर वेकेशन स्पेंड करने के लिए हम सब छुट्टियों पे गए हुए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस वीक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप सबके लिए कोई फ्रेश कंटेंट शूट कर पाऊँ और फिर उसे सैटरडे को अपलोड कर पाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो भी बहुत ज़्यादा आप सब ने पसंद करे हुए हैक्स या जो ट्रिक्स हैं उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊं, ताकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो टाइम टू टाइम मुझसे पूछते रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, उनके लिए वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाए। तो इस बार मेरा लिविंग रूम टूर देखने के बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए इन वॉल प्लेट्स के बारे में। तो इसमें से बहुत सारे DIY वॉल प्लेट्स भी हैं। काफ़ी टाइम से मैं होम सेंटर से ये जो नॉर्मल डिनर प्लेट्स होते हैं उन्हें कलेक्ट कर रही थी डेकोर पर्पज से। सो ये वाले दोनों जो आप देख रहे हो ये मेलामीन की प्लेट्स हैं जिसमें हम खाना बिल्कुल नहीं सर्व करते हैं। और ये सिरेमिक की प्लेट्स हैं जो कि मैंने 2 लिया था, मुझे देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और मुझे लगा डेकोर के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा घर पर। और रिसेंटली दिवाली से कुछ टाइम पहले ही मैंने ये प्लेट्स भी होम सेंटर से ही परचेज करे हैं, बट ये प्रॉपर हैंगर के साथ में आते हैं जिन्हें आप वॉल पर हैंग कर सकते हैं। ये सेट में आए हैं, एक बड़ा एक छोटा, जस्ट फॉर ₹300। और जो प्लेट्स आपकी नॉर्मल हैं आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो DIY वॉल प्लेट्स में। उसके लिए आपको चाहिए रहेगा ये जो कोको कोला का कैन ओपनर होता है उसका, आपको ये जो ओपनर है उसको कट कर लेना है। मोल्डेड क्ले लें, क्ले को प्लेट के ऊपर रखें और उसके ऊपर आपका ये जो हैंगर है उसको अच्छे से फिक्स कर दें। थोड़ा और क्ले लगा दें, इसको अच्छे से ड्राई होने दें फॉर अराउंड 2 to 3 आवर्स और उसके बाद में आपकी DIY वॉल प्लेट्स एकदम रेडी है। तो आपके घर में कोई भी नॉर्मल क्ले का, मेलामीन का या ग्लास का प्लेट है तो आप इस तरीके से उसे DIY वॉल प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जब भी आप लोहे की कढ़ाई खाना बनाने के लिए निकालते होंगे तो आपको उसमें बहुत सारे रस्ट के मार्क्स मिलते हैं और उसे अवॉइड करने के लिए आप सब उसे डेफिनेटली ऑयल से सीजन करके रखते होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और अल्टीमेटली आपको इसे फिर से वॉश करना पड़ता है तभी आप उसमें खाना बना पाते हैं। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपनी कढ़ाई को वॉश करें, एक अलग से कपड़ा रखें सिर्फ इसी पर्पस के लिए। और जो आपकी लोहे की कढ़ाई है उसमें से सारा का सारा पानी जो है वो हमें ड्राई कर देना है टॉप और बॉटम से। और उसके बाद में आप इसे कहीं भी स्टोर करके रखिए, आपको एक भी रस्ट का मार्क आपके हाथ पर नहीं आएगा। दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। विंटर्स में बार बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम शूज़ को वॉश कर पाएँ। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेकअप रिमूविंग वाइप्स। आपको एक वाइप लेना है और जो फैब्रिक वाला पोर्शन होता है टॉप में, आप इन वाइप्स की हेल्प से उसे अच्छे से क्लीन कर दें। आप इसे हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और आपको बार बार शूज़ को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन सी द डिफरेंस। अब ये जो हमारा सोल होता है नीचे बॉटम में, जो वाइट कलर का या ब्लैक कलर का जो होता है, उसको क्लीन करने के लिए आप टूथपेस्ट ले सकते हैं। सेम वाइप में टूथपेस्ट लगाएं और इस सोल के ऊपर जहाँ पर भी ब्लैक है उसमें आपको बस इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा फॉर अराउंड 1 or 2 मिनट इसको आपको रब करना है एंड हियर यू कैन सी द डिफरेंस, जिसको हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है एंड द शूज़ विच इज स्टिल नीड टू बी क्लीन। एक और डेकोर हैक, और मैं बोल सकती हूँ ये एकदम रेंटर फ्रेंडली हैक है। अगर आप कुछ डेकोरेशंस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट, तो आप इस तरीके की एक जूट या कीन की बास्केट ले सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड या USB चार्जिंग वाली लाइट ले सकते हैं और लास्ट में आपको चाहिए रहेगा मैक्रामे थ्रेड या जूट थ्रेड। सबसे पहले आप इस बास्केट को फ्लिप कर दें अपसाइड डाउन और सेंटर से ये जो मैक्रामे थ्रेड है उसको आपको अंदर की तरफ पास करवाना है। अब डिस्टेंस आपको कितना रखना है उस हिसाब से कि आप जहाँ पर भी लाइट बास्केट में बीच में रखना चाहते हो। अब जब एक बार आप थ्रेड अच्छे से पास करवा लें तो आपको जो लाइट्स है, जैसे कि यहाँ पर इस लाइट में ऑलरेडी होल्स थे तो मैंने एक वायर इसके अंदर से पास करवाया ताकि इस वायर के अंदर से जो हमने थ्रेड पास करवाया था मैक्रामे वाला, मैं इसको हैंग कर पाऊँ। अब बेसिकली ये एक सीलिंग वॉल हैंगिंग लाइट है, तो आप इसे सीलिंग पे लगाएंगे तभी इसका इफेक्ट अच्छे से आएगा, एक फॉल करने वाला। इसे वॉल पर लगाएंगे तो उतना सुंदर इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप चाहें तो स्क्रूज लगा सकते हैं सीलिंग के ऊपर। यहाँ पर मैंने यूज़ करा है कमांड हुक्स। इस हुक के अंदर वायर फंसा दिया मैंने, नॉट लगा दी और उसके बाद में आप इसे लाइट ऑन कर दें। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में आप इस तरीके से DIY वॉल सीलिंग लैम्प्स जो है वो रेडी कर सकते हैं।
जैकेट्स और हुडीज को फोल्ड करने का हम सबको ये कन्वेंशनल वे पता है, बट उस मेथड से मैंने देखा है कि स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होता है और वो फॉल भी करता है। तो एक बहुत ईजी सा वे, जब भी आप जैकेट्स या हुडीज को फोल्ड करें, सबसे पहले जिप लगाएं, उसे बैक साइड पे फ्लिप कर दें। अब सबसे पहले आप सबको जो दोनों साइड से जो स्लीव्स हैं उन्हें कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जब आप एक बार स्लीव्स फोल्ड कर लें, अब आपको स्लीव वाले ही पोर्शन को दोनों तरफ से सेंटर में ला करके फोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ से आपको उसे डबल फोल्ड करना है और ये जो आपकी हुडी है वो एक तरीके से पॉकेट या जो कवर की तरह काम करेगी रेस्ट ऑफ द फोल्ड को। आप इसे हॉरिजॉन्टली रखें या फिर कुछ इस तरीके से स्टैक करके आपकी जैकेट्स बिल्कुल भी फॉल नहीं करेंगी। अब जब एक बार आप इन जैकेट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो ड्रॉर के अंदर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से उसे फाइल सिस्टम में रख लें। आपकी जैकेट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, कम स्पेस भी लेंगी। अगर आपके पास में ड्रॉर नहीं है तो आप डेफिनेटली एक बास्केट भी ले सकते हैं और उसके अंदर भी आई वुड सजेस्ट कि आप इसे फाइल सिस्टम में ही रखें। इसकी वजह से स्पेस काफ़ी कम यूज़ होता है शेल्फ के अंदर। Recently, I got some questions regarding how to organize pillow covers and cushion covers. तो कुशन कवर के लिए सबसे पहले आपको जिप करना है। हाफ में एक बार आप इसे फोल्ड करें और एक बार और हाफ में फोल्ड करें, बेसिकली एक स्क्वायर फॉर्म करना है। नाउ टू ऑर्गेनाइज देम, यू कैन आइदर कैटेगराइज इट अकॉर्डिंग टू द कलर, कुछ इस तरीके से, और यू कैन कैटेगराइज इट अकॉर्डिंग टू द सेट, जिस भी सेट में आप उसे मार्केट से लाए हैं। फिर सेट की अगर मैं बात करती हूँ तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी हो सकता है। सो आपको बेसिकली इसी तरीके से सारे कुशन कवर्स को स्क्वायर में फोल्ड करना है। उसके बाद आपको चाहिए रहेगी एक बड़ी सी बास्केट जिसके अंदर आप इन कुशन कवर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। जब हम इसे स्क्वायर में फोल्ड कर रहे थे तो एक साइड से ये कुशन कवर ओपन था, तो जो ओपन वाला साइड है वो नीचे बास्केट में कुछ इस तरीके से आना चाहिए और जो क्लोज्ड साइड है वो टॉप पर। वो इसलिए कि जब भी आप रैंडमली बीच में से कोई भी तरीके का कुशन कवर निकालते हो तो जो फोल्ड है वो इजीली अनफोल्ड ना हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो सेम साइज वाले कुशन कवर्स थे, यहाँ पर मैंने सारे के सारे फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके फाइल सिस्टम में रख दिए हैं। अब रैंडमली बीच में से मैं कोई भी कुशन कवर निकालती हूँ सेट का तो वो अनफोल्ड नहीं होता है। फ्रंट में कुछ स्पेस अभी भी आप देखोगे कि खाली है, तो यहाँ पर जो भी मेरे अनयूज्ड या फिर जो न्यू कुशन कवर्स हैं मैं उनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। जो पीछे मैंने कुशन कवर्स रखे थे उनका साइज था 20 इंच बाय 20 इंच, तो जो छोटे कुशन कवर्स हैं उनको भी मैं सेम वे में फोल्ड करूंगी, क्योंकि वो थोड़े से छोटे फोल्ड होंगे, तो यहाँ पर मैं उनको फ्रंट में रख रही हूँ क्योंकि स्पेस अभी भी है। तो इस तरीके से मैं तो अपने सारे के सारे कुशन कवर्स एक बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। फिर यहाँ पर एक शेल्फ है हमारे वार्डरोब में, तो बैक साइड में मैं कर्टन्स रखती हूँ और फ्रंट में ये जो बास्केट है उसको मैं कुछ इस तरीके से रख देती हूँ। जब भी कुशन कवर निकालना होता है बास्केट आराम से पुल कर लेती हूँ, कर्टन्स भी निकाल लेती हूँ और कुशन कवर्स भी सारे के सारे विजिबल हैं, तो मैं उनको भी आराम से पिक कर सकती हूँ। स्टिचिंग की चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं एक ये जो टिन बॉक्स घर में पड़ा हुआ था उसको यूज़ कर रही हूँ। ये कार्डबोर्ड बॉक्स जो अभी दिवाली में मैंने किसी गिफ्ट में रिसीव करा, इसीलिए मुझे ये आइडिया भी आया। तो सबसे पहले टिन बॉक्स के अंदर मेजरिंग टेप, कटर और ये एक जो निडल इधर उधर पड़ा रहता था मैंने इसको भी यहाँ पर रख दिया है। इस छोटे से बॉक्स के अंदर रैंडमली जो भी बटन्स थे उनको मैंने सारे के सारे एक जगह स्टोर कर दिए। कुछ और बटन्स एक और छोटे से बॉक्स के अंदर, और ये शायद इसे हम बोलते हैं फिंगर कैप जो निडल से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो मैंने उसको भी यहाँ पर रख दिया। स्टिन बॉक्स का जो लिड है उसके ऊपर मैं फिक्स करने वाली हूँ इस मैग्नेटिक स्ट्रिप को। इसके पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगाया और मैं इसे इस तरीके से फिक्स कर रही हूँ। ये एक इलास्टिक है निडल्स को अच्छी तरीके से फिक्स करने के लिए, तो इस इलास्टिक को भी मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से ही लिड पर ही फिक्स कर रही हूँ। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर सारे के सारे पिन्स लगा दूंगी, कभी स्टिचिंग रिमूव करनी होती है उसके लिए, और इस इलास्टिक के अंदर मैंने सारे के सारे निडल्स को फंसा दिया है। जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं, जब भी आपको सिलाई करनी होती है छोटी मोटी तो आपको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमने इस किट के अंदर रख दिया है। अब इस टिन बॉक्स को मैंने इस कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा, एक और बड़ा सा सिजर। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये मैंने DIY करा है थ्रेड्स को रखने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली एक जगह ढंग से स्टैंड करके ऑर्गेनाइज रह पाए। सो बेसिकली ये MDF का बोर्ड है जिसमें मैंने नेल्स लगाए हैं। अगर आपके पास ऐसा बोर्ड नहीं है तो आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उस कार्डबोर्ड के ऊपर
जो स्टिक्स होती हैं, या आपको आपके ब्रूम में भी मिल जाएंगी, या आप बैम्बू की स्टिक्स बाजार से परचेज कर सकते हैं, वो आप ग्लू की हेल्प से रैंडमली पोजीशन करके उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर मैंने मार्क करे पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स के ऊपर मैंने नील को फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास 2 एमडीएफ के ये टुकड़े पड़े हुए थे, जिसमें मैंने ये सारे के सारे नील्स लगा दिए। अब आप इनके अंदर बहुत आराम से अपने सारे के सारे थ्रेड को ढंग से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और एक भी थ्रेड आप बॉक्स को कितना भी इधर उधर शेक करेंगे, आपके थ्रेड्स बिल्कुल भी इधर से उधर जाने वाले नहीं हैं। कुछ इस तरीके से थोड़े बहुत हिल सकते हैं, बट वो फॉल नहीं करेंगे। तो एक ही जगह सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं इस बॉक्स के अंदर, सारे निडल्स, कटर्स एंड एवरीथिंग, और यहाँ पर सारे थ्रेड्स। तो ये जो क्रीपर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर वीक ब्रांचेस दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कीप इट इन द हैंगिंग बास्केट। बट इन केस यू वांट टू कीप इट ऑन टेबल टॉप, तो आप डीआईवाई प्लांट ट्रेलिस बना सकते हैं। उसके लिए आपको वायर की नीड रहेगी। जिस भी लेंथ में आपको ट्रेलिस बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप वायर को प्लायर की हेल्प से कट कर लें। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि वायर बहुत ज़्यादा स्टर्डी भी ना हो और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी ना हो। सो बेसिकली हम एक क्लाइंबर बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जिगजैग पैटर्न को रैंडमली कुछ इस तरीके से बेंड करके फॉर्म कर लिया, और लास्ट में ये जो वायर है मैं उसको एज इट इज स्ट्रेट छोड़ दूंगी, ताकि वो सॉइल के अंदर मैं आराम से इंसर्ट कर पाऊँ इस नीचे वाले पोर्शन को। अब ये जो हमारे मनी प्लांट है, आप देख रहे हो है तो छोटा, बट इसमें ब्रांचेस अब ग्रो कर रही हैं, वो नीचे की तरफ फॉल कर रही हैं। तो ये जो हमारा ट्रेलिस है, उसको हम सॉइल के अंदर इंसर्ट करेंगे, और ये जो हमारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल रही हैं, वो कुछ इस तरीके से जो वायर है उसके अंदर से पास करवा देंगे। अब देखिए, आपका एक हैंगिंग प्लांट एक सुंदर से टेबल टॉप प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी प्लांट ग्रो करता है, तो ये जो ट्रेलिस है उसको आप इस तरीके से एक्सपांड करके बड़ा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स ग्रोथ। तो आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि ट्यूब के अंदर कुछ लास्ट आउंसेस ऑफ क्रीम रह जाते हैं, तो उन्हें निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आप ट्यूब को बैक साइड से ऐसे ओपन कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी भी बहुत सारी क्रीम ट्यूब की वॉल्स में लगी हुई है। तो उसे निकालने के लिए आप जो कैप होता है उसको अनस्क्रू करें। बैक साइड जो हमने ओपन करी थी, वहां पर आप इस कैप को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दें। एक और कंटेनर ले लें, कोई एक पॉइंटेड सा ब्रश ले लें, प्लायर ले लें, और कुछ इस तरीके से जो कैप है उसे अंदर की तरफ आपने स्लाइड करना है, और सारा का सारा क्रीम देखिए आराम से निकल जाएगा। घर के कॉर्नर्स में डिफ्यूजर और कैंडल्स लगाना सबको पसंद है, बट सबसे ज्यादा अनोइंग होता है टाइम पे मैच बॉक्स का ना मिलना। तो ये एक इंसेंस होल्डर है जिसमें एक छोटा सा ड्रॉर है, बट इसके अंदर मैच बॉक्स नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ कुछ लूज स्टिक्स, इंसेंस और धूप बत्ती, और एक छोटा सा होल्डर। सो इतनी सी ही चीजें इस ड्रॉर में फिट हो पाती हैं। तो आप खुद का एक डीआईवाई मैच बॉक्स जैसा कुछ बना सकते हैं। उसके लिए जो भी खाली मैच बॉक्स है, उसका ये पोर्शन आपको सिजर की हेल्प से कट करना है। आपको चाहिए रहेगा डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप के ऊपर इस पोर्शन को रखें, एक्स्ट्रा टेप कट करें, पीछे से पील को रिमूव करें, और बैक साइड में इसे कुछ इस तरीके से फिक्स कर दें। अब नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई इंसेंस या धूप बत्ती लगानी हो, तो बस इस ड्रॉर को ओपन कर कर धूप बत्ती निकालें, एक मैच स्टिक निकालें, और पीछे जो हमने कोई छोटा सा पोर्शन कट करके लगाया था, बस उसके आगे आपको स्क्रैच करना है, और आप बहुत आराम से आपकी जो मैच स्टिक है उसको जला पाएंगे। बस है ना, बहुत इजी सा, और झटपट काम भी हो जाता है आसान। Recently, I have received a comment regarding how to organize basic tools in home. तो मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं गार्डनिंग टूल्स के साथ में, कि हम इन गार्डनिंग टूल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हमें ये चाहिए हो तो हम इन्हें टाइम पे सर्च कर पाएं। तो मेरे एक्सपीरियंस से सो फार गार्डनिंग में कुछ बेसिक से टूल्स हैं जो आप सबके पास में होने चाहिए, जैसे कि प्लांट टाइप, प्रूनिंग सिजर, नॉर्मल सिजर्स, शावल, पिच फोर्क, गार्डनिंग मैट, और ग्लव्स। सो ये कुछ बेसिक से टूल्स हैं जिसके साथ में आप अगर गार्डनिंग स्टार्ट करें तो इन टूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन सारे टूल्स को ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स। सारे के सारे टूल्स यहाँ पर एक एक करके मैं इसके अंदर रख दूंगी ताकि ये ऑर्गेनाइज्ड रहें। अब इस बॉक्स को मैं यहाँ बालकनी में ही, ये आप जो प्लांट स्टैंड देख रहे हैं उसके नीचे स्पेस है, मैं यहाँ पर उसको रख देती हूँ।
आउट ऑफ द रीच भी रहता है। जब भी मुझे इसकी नीड होती है बस इस बॉक्स को मैं पुल करके इन टूल्स को यूज़ कर सकती हूँ। अब इस तरीके का डीप बड़ा बॉक्स यूज़ करने का एक और रीज़न है, जब भी मुझे सॉइल को मिक्स करना होता है, लाइक फर्टिलाइज़र या कोकोपीट मिक्स करना होता है, तो इसी बॉक्स के अंदर मैं आराम से उसे मिक्स भी कर लेती हूँ। टूल्स रिमूव करिए, सॉइल मिक्स करिए, पॉट रिफिल करिए एंड यू आर डन। इस तरीके से आप चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, जहाँ उसकी नीड हो आप उसे वहीं पर ऑर्गेनाइज़ करें, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन कबर्ड, अलमारा या फिर यूटिलिटी बालकनी में। फिर आप पूरे घर में ट्रैवल करते हैं उस एक छोटी सी चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा कभी हुआ है कि एल्यूमीनियम फॉइल में कई बार जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल कट्स लग जाते हैं, मल्टीपल ओपनिंग्स आ जाती हैं और फिर जब भी हम फॉइल पेपर को निकालते हैं तो वो छोटे-छोटे पीसेस में बाहर आने लगता है। तो एक छोटा-सा पीस लें, उसको उस तरीके से रोल अप करें। अब जहाँ पर भी बीच में छोटे-छोटे कट्स लगे हुए हैं, आपको बस इस फॉइल पेपर को इस रोल के ऊपर अच्छे से रब करना है। जितने भी मल्टीपल कट्स होंगे, वो फॉइल पेपर ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा और वहाँ पर आकर के रुकेगा जहाँ पर इसकी एग्जैक्ट ओपनिंग है, कुछ इस तरीके से। इस हैक की नीड मुझे तब समझ में आई जब मैंने कुंदरू को वॉश करना स्टार्ट करा। सो बेसिकली कुंदरू जो है वो आईवी गोर्ड होता है। एक-एक कुंदरू में बहुत सारी धूल-मिट्टी लगी हुई होती है जिसे बेयर हैंड से क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें वैक्स की और केमिकल की कोटिंग होती है। तो बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने अमेज़न से ये स्क्रबिंग ग्लव्स मँगाए हैं। तो बस वाटर के अंदर मैंने जो वेजिटेबल वॉश है उसको डाला और एक-एक करके, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक स्क्रबिंग पैड है ग्लव्स में, तो बस आप एक-एक फ्रूट या वेजिटेबल को निकालें और इस तरीके से स्क्रब करके साइड में रखते जाएँ। कुंदरू को क्लीन करना इससे बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुंदरू में कितना ज़्यादा धूल-मिट्टी होता है। ग्लव्स को जब यूज़ कर लें, निकाल कर के क्लीन करके रख दें, वेजिटेबल्स को एक बार नॉर्मल पानी से धो दें एंड यू आर डन। आई एम श्योर आप सब भी शिमला मिर्च या जो कैप्सिकम है उसे कुछ इसी तरीके से कट या चॉप करते होंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करके जो सीड वाला पोर्शन होता है उसे नाइफ से निकालते हैं, क्राउन वाले पोर्शन से जो एक्स्ट्रा शिमला मिर्च है उसे कट करते हैं और कभी-कभी वो इस तरीके से एक्स्ट्रा वेस्ट डस्टबिन में चला जाता है। उसे अवॉइड करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्टेम है उसे कट करके शिमला मिर्च को फ्लिप कर दें अपसाइड डाउन। सो शिमला मिर्च में आप कुछ पार्टीशंस देखेंगे, जैसे इसमें 4 हैं, किसी-किसी में 3 होते हैं। तो वहाँ पर आपको स्लिट लगाना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो यहाँ पर 4 पार्टीशंस थे, तो मैंने उन चारों में नाइफ की हेल्प से नीचे की तरफ स्लिट करके अब आपको इस शिमला मिर्च को कुछ इस तरीके से ओपन करना है। नाउ इट इज़ वेरी ईज़ी, जो भी सीड वाला पोर्शन है उसे आप बाहर की तरफ प्लग कर दें और आप इस तरीके से देखेंगे कितना ईज़िली और यूनिफ़ॉर्मली जो शिमला मिर्च है या जो कैप्सिकम है उसे हमने सेम ऑलमोस्ट पीसेज़ में, साइज़ में उसे कट कर दिया। मुझे लगता है ये वाला पोर्शन ईज़ी भी है और इससे वेस्टेज भी बहुत कम होता है। आपके घर में अगर मैट्स या रग्स हैं और आप जब भी उसे यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, तो आप इस तरीके के रग्स को एंटी स्किड रग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए रहेगा इस तरीके का एक एंटी स्किड शेल्फ लाइनर, जो कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट यू विल नीड अ निडल एंड थ्रेड। सो बेसिकली ये जो शेल्फ लाइनर है इसको आपके रग के साइज के अकॉर्डिंगली आपको कट करना है और कुछ इस तरीके से उसे बैक साइड पे रख दें। अब ये जो कॉर्नर्स हैं उन्हें हम स्टिच करेंगे विद द हेल्प ऑफ निडल एंड थ्रेड। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे किसी भी तरीके का ग्लू यूज ना करें, बिकॉज रिपीटेटिव वॉश के बाद में ग्लू अपनी जगह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो कुछ इस तरीके से आप इसे फिक्स कर लें और जहां पर भी आप इसे रखना चाहें रख लें। इस एंटी स्किड शेल्फ लाइनर की वजह से अब जो ये आपका रग है वो अपनी जगह से कैसे भी यूज करें डिस्प्लेस नहीं होगा। आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा कि कभी-कभी डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स अपनी एक्सपायरी डेट क्रॉस कर जाते हैं। कुछ परफ्यूम्स हमें गिफ्टेड होते हैं जिनकी स्मेल हमें पसंद नहीं होती है, तो उन्हें फेंकने की जगह आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ उसे रीयूज करने का। ये जो हमारे रीड डिफ्यूजर्स होते हैं, अगर उनका जो ऑयल है वो फिनिश हो जाए तो उस ऑयल को वापस से रीपर्चेज करने की जगह जो भी इस तरीके के डिओड्रेंट्स या परफ्यूम्स थोड़े-थोड़े आपके इस बॉटल्स के अंदर रह जाते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको डिओड्रेंट बॉटल के माउथ पर एक होल क्रिएट करना है,
ये डायरेक्टली पोर ना कर पाएँ तो इस तरीके से एक कैप ले लें, उसमें होल क्रिएट कर दें, जिसकी वजह से आप इसको आराम से जो डिस्पेंसर है उसके अंदर डाल देंगे बिना इधर-उधर फैलाए, और कुछ इस तरीके से उसे फिल कर दें। जितना आप चाहें उतना इसमें रीड लगा दें और इसे आप कहीं पर भी रखेंगे, आपको एक बहुत अच्छी सी स्मेल उस रूम के अंदर आने वाली है। सोफे अगर लाइट कलर्ड हो तो उसका बैक और सिटिंग तो हम किसी भी तरीके से थ्रो की हेल्प से प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं, लेकिन आर्म रेस्ट के ऊपर जब भी आप बार बार अपनी आर्म रेस्ट करते होंगे तो इस पर काफ़ी सारे मार्क्स आपको दिखने विजिबल हो जाते हैं। अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप किसी भी तरीके का प्लेसमैट यूज़ कर सकते हैं। ये एक बैम्बू का प्लेसमैट है जो कि आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अभी इंटरनेट के ऊपर मैंने एक आर्मरेस्ट ट्रे देखी है कुछ इस तरीके से, जो कि 600-700 रुपीज़ की थी। सो आई थॉट कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस तरीके के जो प्लेसमैट्स हैं बैम्बू वाले उनको यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका आर्मरेस्ट थोड़ा-सा ब्रॉड होना चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर बहुत ही ईज़िली विदाउट एनी स्पिल जो कॉफ़ी मग है उसको यहाँ पर रख पाएँ। आपके घर में अगर फैब्रिक वाले प्लेसमैट्स हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप उसे स्टाइल करना चाहें अकॉर्डिंग टू दी योर सिटिंग अरेंजमेंट, आप उसे हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं या फिर वर्टिकली रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये एक प्लेसमैट है जिसे हम आर्मरेस्ट कवर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे मेक श्योर करें कि फ्रंट पर रखें, बिकॉज़ मोस्टली आपका हैंड फ्रंट पर ही रहने वाला है। इस तरीके से थोड़ा-सा क्रिएटिव होके हम अपने बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं और घर को भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम कुछ इस तरीके से परफ्यूम या डिओड्रेंट की छोटी बॉटल मार्केट से परचेज कर पाएँ, जो कि बहुत आराम से आपके बड़े वाले जो स्लिंग बैग्स होते हैं उसमें फिट हो जाती है, जिससे कि आपकी ट्रैवलिंग ईज़ी हो जाती है। लेकिन आप डेली बेसिस में अगर सबसे छोटे वॉलेट में अपना डिओड्रेंट या परफ्यूम कैरी करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के रीफिल मिनिएचर स्प्रे बॉटल्स परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अमेज़न पे बहुत ईज़िली मिल जाएँगे। सो बेसिकली इन्हें फिल कैसे करना है, जो आपका बड़ा वाला परफ्यूम का बॉटल है उसका टॉप पोर्शन को आपको रिमूव करना है। इसके स्प्रे बॉटल के बैक साइड में एक होल गिवन है, जिसको आपको कुछ इस तरीके से आपका जो बड़ा परफ्यूम की बॉटल है उसके ऊपर फिट करना है। अब आपको इसे बैक एंड फोर्थ कुछ इस तरीके से पुश करना है अप एंड डाउन, और आपको ये देखते जाना है। इसमें एक विंडो गिवन है जिसमें कि आप बहुत आराम से देख पाएंगे कि आपका परफ्यूम या जो डिओड्रेंट है वो किस लेवल तक आपके स्प्रे बॉटल के अंदर आ गया है। एक बार वो विंडो के अंदर पूरा का पूरा स्प्रे आपको दिखना विजिबल हो जाता है तो आपको वहां पर ही स्टॉप कर देना है। दैट मीन्स कि आपने इसके अंदर कंप्लीटली जो आपका डिओड्रेंट या जो परफ्यूम है उसको फिल कर लिया है। और ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे कि आपके बड़े बॉटल का काम करते हैं। बस ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है और इसको आप आराम से अपने वॉलेट, छोटे से छोटे वॉलेट के अंदर भी बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं। मंदिर के फूलों को हम इधर-उधर नहीं फेंक सकते हैं, तो मैं उन्हें ड्राई करके उसकी धूप बत्ती बना लेती हूँ। ये आइडिया मैंने आप सबके साथ में पहले भी शेयर करा है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बट अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही स्वीट सा पोस्ट देखा पिंटरेस्ट के ऊपर, जो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि आप ड्राई फ्लावर की हेल्प से बहुत ही ब्यूटीफुल से कैंडल्स बना सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए मैंने मार्केट से 2 डिफरेंट साइजेस में ग्लास परचेज करे, डिफरेंट साइजेस में बोल और एक बड़ा बोल। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया ताकि जो मिट्टी हो वो निकल जाए। पोस्ट में मैंने देखा था कि आपको ग्लास को रखना है अपसाइड डाउन और बोल को कुछ इस तरीके से उसके ऊपर रख के ग्लूगन से फिक्स करना है, बट मैंने उसे ग्लूगन से फिक्स नहीं करा है। इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। कैंडल्स बनाने के लिए यू विल नीड ट्विग। अगर ट्विग नहीं है तो आप नॉर्मल थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। ट्विग का बॉटम पोर्शन आप वैक्स में डिप करें, उसे थोड़ा सा ड्राई होने दें और फिर आप उसे बोल के सेंटर पर रखें कुछ इस तरीके से, जिससे कि आपका ट्विग बेस पर फिक्स हो जाएगा। अब जो भी आपकी मेल्टेड वैक्स है वो आपको बोल में फिक्स करनी है। मैंने दोनों ही बोल्स में मेल्टेड वैक्स डाल दी, बट आपको कम्प्लीटली उसे फिल नहीं करना है। आपको वेट करना है फॉर सम टाइम और उसके बाद में आप इसमें ऐड करें एसेंशियल ऑयल। बट इस तरह से ऐड करना है कि आपकी वैक्स कम्प्लीटली फ्रीज ना हो। जब एक बार आपकी वैक्स कम्प्लीटली फ्रीज हो जाएगी तो जो भी आपके मंदिर से ड्राई फ्लावर्स हैं, बेसिकली मैंने इसीलिए उसे अप्लाई करा था कि इन फूलों को इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि इस तरीके से कैंडल्स में वो यूज़ हो जाएंगे। इससे स्मेल भी अच्छी आएगी और घर भी देखने में और सुंदर लगेगा। तो रोज़ पेटल्स, जब एक बार वैक्स अच्छे तरीके से फ्रीज हो गई, मैंने इसमें से बहुत सारे रोज़ पेटल्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और जब एक बार आप इसे रोज़ पेटल जितने आपको ऐड करने हैं आपने ऐड कर लिए हैं, वापस से
इन रोज पेटल्स को क्लोज करने के लिए एक बार इसमें आप मेल्टेड वैक्स और डालें। इसे कुछ टाइम के लिए एज इट इज छोड़ दें और आपकी जो कैंडल है वो अच्छी तरीके से फ्रीज हो जाएगी। मैंने इसे एक्सपेरिमेंट करा था कि जो हमारे फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, तो आप उनकी हेल्प से भी इन कैंडल्स को डेफिनेटली बना सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है। अब आप इसे जहाँ चाहें वहाँ अच्छी तरीके से स्टाइल करें। जो एक्स्ट्रा ट्विग होगी वो आप सीजर की हेल्प से कट कर लें। इसे आप सेंटर टेबल पर रखें या किसी भी कॉर्नर पर। स्मेल भी बहुत अच्छी आएगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। यूजुअली हम बहुत सारे कमेंट्स रिसीव करते हैं रिगार्डिंग इंडोर प्लांट्स कि अगर हम कहीं बहुत दिनों के लिए बाहर घूमने गए तो ये प्लांट्स वाटर के बिना सरवाइव कैसे करते होंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये इरिगेशन वाटर ड्रिपिंग सिस्टम। तो बॉटल को होल्ड करने के लिए ये एक पोर्शन है जिसे आप अंदर की तरफ स्क्रू करेंगे। वाटर बॉटल में पानी भरें और कुछ इस तरीके से इस होल्डर को बॉटल के माउथ के अंदर इंसर्ट करना है। बस अब इसके बाद में आप इसे इन्वर्ट करें और सॉइल के अंदर अच्छी तरीके से इंसर्ट कर दें। वाटर बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा एक्स्ट्रा। तो मोस्टली जो वाटर होगा वो बॉटल में होगा और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कैप में इकट्ठा हो जाता है, बट इससे बाहर नहीं निकलेगा जब तक जो ये ड्रिप वाला सिस्टम है आप इसको अनस्क्रू ना करें। अब आप इसे स्क्रू और अनस्क्रू करके जो वाटर की स्पीड है उसे रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप उसे कम और ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आप इसे पीछे की तरफ बैक साइड में लगा दें। आपकी बॉटल भी नहीं दिखेगी और आपके प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव भी करते जाएंगे। This is my favorite hack from today's video, so definitely give it a try. DIY रूम फ्रेशनर बनाने के लिए आपको चाहिए हैंड सैनिटाइजर, एम्प्टी स्प्रे बॉटल और कंफर्ट। तो एम्प्टी स्प्रे बॉटल में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ वार्म वाटर। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 कप ऑफ कंफर्ट या फिर फैब्रिक सॉफ्टनर ऑफ योर चॉइस और लास्ट में 2 से 3 पंप ऑफ हैंड सैनिटाइजर। इसे अच्छे से शेक करें और आपका DIY रूम फ्रेशनर रेडी है। विंटर्स में स्पेशली क्लोथ्स में से एक मस्टी स्मेल आती है, तो उसे रिमूव करने के लिए आप इसे थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। टॉस करिए और जो स्मेल है वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी। अगर आप कोई गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने लिविंग रूम और बेडरूम में कर्टन्स पर या फिर सोफे पे ऐसे स्प्रे करेंगे तो आप एक डेफिनेटली चेंज या स्मेल फील करेंगे अपने रूम के अंदर। इसे जरूर ट्राई दीजिएगा। बैल्कनी में ये जो ग्रिल्स होती हैं या स्टेयर्स के ऊपर जो हैंड रेल्स होते हैं उनको पेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आप एक सूखे कपड़े की हेल्प से डस्ट रिमूव कर दें। अब अगर आप कुछ इस तरीके से ब्रश की हेल्प से उसे पेंट करेंगे तो टाइम भी कंज्यूम होगा, पेंट हाथ पे भी आता है और फ्लोर पे भी ड्रिप होता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं। जो भी ग्लव्स आपके घर में पड़े हों, कुछ इस तरीके के या फिर जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर आपको वेयर करना है कोई भी एक पुराना डिस्कार्डेड सॉक। पेंट को प्लेट में निकालें। अब कुछ इस तरीके से सॉक्स के ऊपर आपको पेंट को ले लेना है और बैल्कनी के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको पेंट को अप्लाई करना है जैसे कि आप बैल्कनी का ये जो रेलिंग है उसे क्लीन कर रहे हैं। इस तरीके से जो आसपास सामान है उसे आपको ज्यादा हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। आपके हैंड्स भी नहीं डर्टी होते हैं, पेंट भी अच्छे से हो जाता है और आसपास का एरिया भी डर्टी नहीं होता है। इसको जरूर ट्राई करिएगा अगर आप भी देखते हैं कि आपके बालकनी में जो ग्रिल्स लगी हुई हैं वो देखने में गंदी लग रही हैं। तो इस मेथड की हेल्प से आप देखेंगे कि बिल्कुल भी मेस क्रिएट नहीं होगा, ना तो आपके फ्लोर पे और ना हाथ पे। आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीका सोफे को घर पर ही क्लीन करने का। एक वेसल में आपको लेना है गर्म पानी। इसमें ऐड करें 1 कप ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को पानी में डिप करके जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे रिंग आउट कर दें। नेक्स्ट आप किसी भी साइज का ग्लास लिड ले सकते हैं। अब माइक्रोफाइबर क्लॉथ के बीच में आपको कुछ इस तरीके से लिड को रखना है और क्लॉथ के चारों कॉर्नर्स हैंडल पे ला करके ऐसे होल्ड कर लें। अब इसकी हेल्प से आप सोफे को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। सोफे के सिटिंग एरिया को आप बहुत नीटली क्लीन कर सकते हैं, आर्म रेस्ट को क्लीन कर सकते हैं और बैक रेस्ट को भी। क्योंकि इसमें हमने यूज करा है लिक्विड डिटर्जेंट जो कि बहुत ही माइल्ड होता है, इसकी वजह से एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी
ये हैक इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल है एंड आई थॉट कि मैं भी आप सबके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूं। जब भी आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर करें कि आपने फैन ऑन करा हुआ हो, और जिनके भी पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू क्लीन द सोफा। जो भी थिक जैकेट्स या कोट्स होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़ रही हो, तो हम उसे हमेशा कुछ ऐसे फोल्ड करके, स्टैक करके अलमीरा के अंदर रखते हैं और अननेसेसरीली वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप गार्बेज बैग का यूज करके आपके खुद के DIY वैक्यूम बैग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैकेट को गार्बेज बैग के अंदर डाल के हम एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम क्लीनर। तो आपको प्लास्टिक बैग के अंदर कुछ इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर को इंसर्ट करना है और मेक श्योर करेगा कि आपने इसे टाइट होल्ड करा हो, ताकि जो एयर है वो उसमें से पास ना हो पाए। और अपना वैक्यूम क्लीनर ऑन करें और आप देखें कि एक्स्ट्रा जितना भी वैक्यूम या एयर था, ये वैक्यूम क्लीनर उसे सक कर लेगा। और एक बार आपको लगे कि एकदम हार्ड हो गया है, तो वैक्यूम क्लीनर को निकाल करके नॉट लगा करके इसे आप सिक्योर करके, सेफ करके टेप की हेल्प से जहां चाहे एक बास्केट के अंदर स्टैक करके फाइल सिस्टम में भी रख सकते हैं। अगर आप गार्बेज बैग्स की जगह पर जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स आते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं इस तरीके के वैक्यूम बैग्स बनाने के लिए। लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग द राइजर, जिसके ऊपर मैंने लिक्विड डिस्पेंसर रखा था, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ एक DIY राइजर। तो इसके लिए आप किसी भी तरीके का एक प्लेट और बोल ले सकते हैं, बट मेक श्योर करिएगा कि वो प्लास्टिक या मेलेमीन का हो। बोल को आपको फ्लिप करके ऐसे रखना है और उसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे। अब इन दोनों ही चीजों को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर फेविबॉन्ड यूज कर रही हूँ, जो बहुत ही हैवी ड्यूटी होता है। तो प्लेट के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से सेंटर पर ये जो बोल है उसको रख दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक हेवी सा स्टोन रख रही हूँ, जिससे कि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो पाए। इसको अराउंड 3-4 आवर्स के लिए आप छोड़ दें और ये अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ में स्टिक हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये बाहर नहीं आएगा। अब आप इसे अपने हिसाब से जहां चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। ये एक मेटल का राइजर है जिसको मैं टॉयलेटरीज होल्ड करने के लिए यूज करती थी, सो वाटर की वजह से ये पूरा खराब हो गया है। नाउ दिस इज मेलेमीन। तो अब इसके ऊपर प्लास्टिक आए, अगर मैं कभी फेस वॉश कर रही हूँ तो वाटर के स्प्लैशेस भी आते हैं, तो उसको बहुत आराम से किसी भी कपड़े की हेल्प से ड्राई करा जा सकता है। और क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो इसमें कोई जंग नहीं लगेगा और ये जल्दी खराब भी नहीं होगा। आप इसे चाहें तो आपके कॉफी टेबल के ऊपर रख के बहुत सुंदर से अपने कॉफी टेबल को भी स्टाइल कर सकते हैं।